जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाटुई कलेज में काकुर आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपनी पितरों की सेवा में होंगे। तो मैं अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ, अपने उत्तराखंड की संस्कृति आप तक पहुँचाता हूँ और जिससे हमारे नई पीढ़ी को, जैसे कुछ हमारे देवी देवताओं के बारे में पता नहीं है, तो नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति, अपने देवी देवताओं के बारे में बताता हूँ। तो अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो हमारा जो 10 मई को होने वाला जागर है गोलापार लच्छमपुर नकल गांव में, माँ बाराही धाम है, माँ भगवती के धाम में, माँ भगवती के प्रांगण में। तो ये जागर होने जा रही है। यह आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, तो आप लोग के जो है प्यार आशीर्वाद से ये भव्य आयोजन हम लोग कर रहे हैं। गुरु गोरखनाथ ग्रुप जो हमारा है, ये हम लोग जो है मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। ये जागर मेरा या हमारे ग्रुप का नहीं है, ये आप सब लोगों का है। आपके प्यार आशीर्वाद से पहले भी हमने 2-3 जागरें करी हैं, फिर से हम ये जागर कराने जा रहे हैं। इस जागर में अब क्या क्या वाद्य यंत्र हैं इसके बारे में आज आपको बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो है विजयसार। अब इस बार हमने विजयसार ढोल और तमाशुरी ढोल दोनों को निमंत्रण दिया है। जैसे विजयसार ढोल हमारे कुमाऊं को जो है ज़्यादा विजयसारी ढोल बजता है। विजयसार की लकड़ी होती है, विजयसार की लकड़ी से जो ढोल बनता है उसको विजयसारी बोला जाता है। दूसरा गढ़वाल मंडल, हमारे गढ़वाल मंडल को जो ढोल बजता है वो तमाशुरी ढोल, मतलब जो तांबे से बना होता है। चांदी का भी ढोल होता है और जो तामाशुरी ढोल होता है, तांबे से जो ढोल बना होता है उससे कहते हैं ताबासुरी ढोल। तो तामासुरी ढोल को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। धारी देवी बैंड नाम से जो चैनल है, धारी देवी माँ धारी देवी बैंड के नाम से ये ग्रुप है उनका। तो धारी देवी ढोल को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, वो लोग भी वहाँ अवश्य पहुँचेंगे दिल्ली से। तो एक तो हो गया ढोल, विजयसारी ढोल और तामासुरी ढोल। तो दो ढोल हैं वहाँ पर आ रहे हैं, हमारे धर्मदास जी वहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरा है हुड़का। हुड़का तो आप देखते ही हैं, तो हुड़के भी वहाँ पर बजेंगे। हमने 2 हुड़के की व्यवस्था करी है, जौ हुड़के इससे बोला जाता है। एक साथ 2-2 हुड़के बजेंगे और उनके साथ 2-2 थालियाँ साथ में बजेंगी, मतलब 2 हुड़के और 2 थालियाँ बजेंगी। और तीसरा है डौर। हमारे कुमाऊं में डंगर बोला जाता है, गढ़वाल के क्षेत्र में उसको डौर बोला जाता है। तो डौर को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, डौर बजाने वाले गुरु को भी। तो वहाँ पर डौर बजाने वाले गुरु को भी हम वहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं। तो इस बार हम वहाँ पर ढोल, हुड़का और डौर के साथ, और देव डांगर जो हमारे हैं ना, वो कुमाऊं के भी हैं, गढ़वाल के भी हैं, शोर के भी हैं, तो काली कुमाऊं से भी है। तो अन्य क्षेत्रों से हमने वहाँ पर देव डांगरों को निमंत्रण दिया है। तो देव डांगर हमने जो सिद्ध डांगर हैं, जो दरबार लगाते हैं, जो पुछार हैं, जो पूछ करते हैं, उनको ही हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ है। और अब इसमें दिया है और वो लोग जो है सब वहाँ पर पहुँचेंगे। और इस बार हमने एक ये भी करा है कि जो देव डांगर है जब नाच कूद के आसन गद्दी में बैठाएंगे तो वहाँ पर वो पूछ भी करेंगे। तो आप लोग अपने घर से अगर किसी को कुछ परेशानी है और आप कुछ देवी देवताओं से पूछना चाहते हैं तो अपने घर से जो है चावल भी ले आएँ और वहाँ पर हम पूछ भी देवताओं से विनती करके करवाएंगे। क्योंकि संकट, अगर किसी को परेशानी, किसी का कोई संकट है, कोई शंका समाधान नहीं हो रहा है, तो भी वहाँ पर हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हे प्रभु, जो हमारे भक्त दूर दूर से आए, क्योंकि दूर दूर से लोग आने वाले हैं, दिल्ली से हैं और जो है लखनऊ से हैं, बरेली से हैं, फिर हल्द्वानी तो नज़दीक में है ही है। तो दूर दूर से हमारे लोग, भक्त लोग, दूर दूर से दुखी लोग भी आएंगे, सुखी भी आएंगे, कई प्रकार के भक्त हैं। तो उनका शंका का समाधान देवी देवता करेंगे। तो मुख्य रूप से माँ भगवती है वहाँ पर, और गोलजू महाराज वहाँ पर अवतार होंगे। 2 गोलजू वहाँ पर हम अवतार के, 2 डांगर, एक चंपावती गोलजू हैं, एक हमारे दानपुर के गोलजू हैं, और कई प्रकार के गोलजू हैं। चितई गोलजू, चघानी गोलजू उन्हें बोला जाता है, और काभड़ गोलजू हैं, गैराड़ गोलजू हैं। और गैराड़ गोलजू, मतलब इस बार हम गैराड़ गोलजू को भी वहाँ पर निमंत्रण देंगे। उनके डांगर जो गैराड़ गोलजू के डांगर हैं, जिन्हें कलबिष्ट, कल बखरिया और डाना गोलजू के नाम से वो जाने जाते हैं, तो वो वाले गोलजू को भी, डाना गोलजू को भी हम वहाँ पर निमंत्रण देंगे। और जो है रजंगी गोलजू है, दोशंगी दोग है, भुतंगी गोल है, कई प्रकार के गोलजू हैं। तो सभी गोलजू के देव डांगरों को हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया है। और नरसिंह देवता के डांगर को भी हमें निमंत्रण दिया है। माँ भगवती, गढ़देवी, महाकाली माता को हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया हुआ है।
कलुआबीर और भैरवनाथ जी के देव डांगर को हमने निमंत्रण दिया है। और साथ में जो है सिद्धनाथ जो रमौला है उनके देव डांगर को भी हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया है। और गंगनाथ जी के देव डांगर को भी हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया है। तो सभी देवताओं को वहाँ पर हमने निमंत्रण दिया है। तो सभी का मान सम्मान वहाँ पर हम करेंगे। और जो हमारी महिला जो देव डांगर हैं, महिला भी सिद्ध डांगर है, महिला भी हमारी दीदी भूली, हमारी मातृशक्ति जो दरबार लगाती है, जो पुछार है, अच्छे गुरु पद पे है, तो उन्हें भी हमने वहाँ पर निमंत्रण दिया है। तो वो धूनी पे उनको अवतार नहीं कराना है, धूनी पे वो जो है नाच कूद नहीं सकती है, तो उनके लिए हम अलग से जो है व्यवस्था करेंगे और वो जो है वहाँ पर उनका मान सम्मान उनको वहाँ पर दिया जाएगा। और जो है और वहाँ पर जो हमने सभी को एक बात ये बतानी है, वहाँ पर जितने भी हमारे भक्त लोग आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप धोती पे जरूर आए, धोती नहीं तो कुर्ता और पजामे में आप जरूर आएँ। और जो है धोती कुर्ता टोपी जरूर हो, और टोपी भी साथ में लाए, टोपी जरूर पहने। जैसे देव कार्य होता है ना, पूजा पाठ में हम जो है वहाँ पर बैठेंगे तो धोती कुर्ता टोपी में, और जिसके पास धोती नहीं है तो कुर्ता पजामा जरूर पहन के, क्योंकि वहाँ पर जीन्स पैंट ये चीज़ पजामा ये चीज़ हम बिल्कुल वर्जित है, उनको धूनी में नहीं लगने देंगे। तो इसलिए आप जरूर जो है कुर्ता पजामा और जो है धोती कुर्ता टोपी अपने साथ जरूर लाए। और हमारे माता जो बहनें हैं वो अपना पिछौड़ा, अपना रंगियाई पिछौड़ा जरूर लेके आए, तो वहाँ पर सभी का मान सम्मान होगा। और जो है वहाँ पर रात को हमने खाने की व्यवस्था करी हुई है, वो आपके सहयोग से हो रहा है, आपके प्यार आशीर्वाद से हो रहा है। तो रात को खाने की व्यवस्था हमने वहाँ पर करी है सभी, क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे, बताओ खाने के लिए कहाँ जाएंगे, हल्द्वानी गोलापार से दूर है, तो सभी देव डांगर हैं। तो वहाँ पर हमने पंडित जी, जो हमारे पंडित जी लोग हैं, उनको खाने की धोती से वो खाना बनाएंगे, क्योंकि सभी देव डांगर हैं और सब गुरुजन लोग हैं, तो उनको शुद्ध और साफ खाना चाहिए। तो हमने वहाँ पर पंडित लोगों को, गुरुजन लोगों को खाने के लिए बनवाने के लिए हमने उनसे कह दिया है, तो वो आप खाना बनाएंगे और रात को खाने की व्यवस्था सबकी वहीं होगी। और सोने की व्यवस्था हमने हमारे दीदी बुली जो महिलाएं लोग हैं उनके लिए 2-4 घर वहाँ हैं, सबके गांव वाले, बहुत अच्छा गांव है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वहाँ के जो प्रधान जी हैं और अन्य गुरुजन लोग हैं, सयाने लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, हमने मीटिंग करी थी, तो उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ होटल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम सब लोग अपने अपने घरों में 2-2 4-4 महिलाओं को और भाइयों को घर में ले जाएंगे और मान सम्मान उनका करेंगे। तो वो व्यवस्था हमने करी है। और कुछ लोग तो जहाँ पर टेंट लगेगा, गर्मी के दिन है और वहीं भी सो सकते हैं, तो सोने की व्यवस्था भी है, हो गई है, खाने की व्यवस्था हमने करी रखी है। अब प्रभु की इच्छा है, प्रभु क्या चाहता है, तो कराने वाला वो है, करने वाला कौन है, हम तो एक निमित्त है। तो और दूसरी सुबह भी फिर हम वहाँ पर स्नान करा के फिर देव डांगर को फिर से अवतार कराएंगे। और सुबह जो है ढोल में देवता अवतार होंगे और रात में तो सभी चीज़ में अवतार होंगे, क्योंकि ढोल वाला देवता ढोल में अवतार होगा, हुड़के वाला देवता हुड़के में अवतार होगा, और डोर वाले देवता डोर में अवतार होंगे। कि कुछ देवताओं का ऐसा होता है, कुछ देवता हुड़के में अवतार होते हैं, कुछ ढोल ही ढोल में अवतार होते हैं, कुछ जो है डोर ही डोर में अवतार होते हैं। तो जो देवता जिसमें अवतार होता है वो वाद्य यंत्र, वो हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र वहाँ पर होंगे, तो उसमें अवतार हो जाएंगे। और सुबह भी फिर वहाँ पर तो देव डांगर फिर अवतार कराए जाएंगे, देवता फिर न्योते जाएंगे, अवतार कराए जाएंगे। और सुबह जो है फिर वहाँ पर देवता सभी को आशीर्वाद देंगे, सबको मोती देंगे, सबको भभूत देंगे और देश प्रदेश रक्षा करेंगे। अब ये जागर हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति बचे रहे, जो हमारी लुप्त संस्कृति है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, जो हमारी भाई बहन जो जागर नॉर्थ बैसी ये सब चीज़ भूल चुके हैं, तो वो चीज़ें जो फिर से हम जागृत कर रहे हैं। अब ये हम इसमें हम जागर अलग नहीं लगा सकते, नॉर्थ अलग नहीं लगा सकते, बैसी अलग नहीं लगा सकते हैं, तो हमने सब मिला के एक साथ लगा रहे हैं। तो सारी चीज़ हम डोर का जागर, हुड़के के जागर, ढोल के जागर, तमाशोरी ढोल, बीजे सारी ढोल सब एक साथ हमने वहाँ पर नहीं होते हैं, तो हमारे भाई बहन सब लोग इस संस्कृति को देख सकें और हमारी उत्तराखंड की संस्कृति बच सके। और हमारे उत्तराखंड की सुख संतोष के लिए, हमारे उत्तराखंड के रक्षा के लिए ये जागर लगाता है। तो ये किसी पर्सनल मेरा तो है नहीं कोई राग द्वेष की जागर, तो ये तो खुशी की जागर है, राग द्वेष की जागर नहीं है, किसी मेरे घर का नहीं है, आपके घर का नहीं है, सारे उत्तराखंड के भाई बहनों का है, सारे लोगों का है, जितने भी हम ग्रुप में हैं या अन्य हमारे जितने भक्त हैं उत्तराखंड में, जितने भाई बहन जितने मित्र लोग हैं, ये जागर सभी का है। तो पूरे उत्तराखंड के सुख संतोष के लिए, उत्तराखंड की रिद्धि सिद्धि के लिए, उत्तराखंड की रक्षा के लिए, तो ये हम जागर लगाते हैं। देवता से विनती करते हैं, हे प्रभु, हे इष्टकारी देवता, कुल देवताओं, हे पंचनाम देवताओं, हे माँ भगवती, हे गोलजू महाराज, हमारे उत्तराखंड की रक्षा करना। हमारे उत्तराखंड में जो आपदाएं आ रही है,
जो इतने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं, इतने लोग जो है अल्पकाल में जो जिनकी मौत हो रही है। देखो आजकल एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, आपदाएं कितने आ रही हैं। एक दिन ऐसा नहीं होगा जब हम बुरी खबर नहीं सुन रहे हैं। कभी वहाँ एक्सीडेंट हो जा रहा है, कभी वहाँ आपदा आ रही है, कभी बादल फट जा रहा है, बरसात में आपने देखा कैसा। तो हम अपने देवी देवताओं को इसी के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, सुख संतोष के लिए, उत्तराखंड की रक्षा के लिए ही ये जागर लगाते हैं। ये मेरे कोई घर का राग द्वेष, मेरा अपने घर का कोई सुधारने के लिए या आपके घर के सुधारने के लिए, उसके सुधारने के लिए ये जागर नहीं है। ये जागर पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों की रक्षा के लिए है। तो सारे भाई बहन वहाँ पहुँचे। फिर से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ कि गोलापार लक्ष्मपुर नकैल गाँव में माँ बाराही धाम में ये यज्ञ होना है। तो आपने पहले भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग करा। जैसे हम हरिद्वार में भी जब हमारा जागर लगा था, सुबह हर की पौड़ी में स्नान करवाया था, तो वहाँ पर भी सारे भक्त हमारे आए थे। बड़ा अच्छा। जब चंपावत में हमारा जो जागर लगा था, वहाँ भी दूर दूर से हमारे भक्त आए। भाई इतनी भीड़ हो गई कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाए, एक दूसरे से बोल नहीं पाए, हेलो हाय तक नहीं कर पाए। जूझाक में लगा शौक को साफ भी नहीं हुई, तो भीड़ ज़्यादा हुई। तो वही प्यार आशीर्वाद फिर से आप लोगों ने देना है। और इस बार जो है वहाँ खेत भी खाली हैं, खूब ज़्यादा जगह है, पार्किंग के लिए हमने वहाँ व्यवस्था कर दी है। जागर लगाने की व्यवस्था हमारी है ही, और बैठने के लिए आशव कुशव जूझाक पहलाक भेंट घाट के लिए हमने अलग टाइम दिया है। तो इस बार सबसे भेंट घाट भी होगी, आशव कुशव भी होगी, और जो है मिलन जुलन भी हो जाएगा। सबसे बड़ा है इसमें मिलना जुलना। देखो हम आपसे मिलेंगे, आप आपसे मिलेंगे, हम अपना दुख कहेंगे, आप अपना दुख कहोगे। ये एक भेंट घाट का प्रोग्राम भी होता है। जागर के माध्यम से ऐसे हम लोग नहीं मिल सकते हैं। एक दो लोगों से मैं मिल सकता हूँ, एक लोग से मिल सकता हूँ, आप मेरे घर आ सकते हो, मैं आपके घर जा सकता हूँ। लेकिन इतने उत्तराखंड के जितने भाई बहन हैं, हमारे कितने भक्त लोग हैं, तो उनसे एक साथ मिलना संभव नहीं है। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया है, ये कार्यक्रम इसीलिए बनाया है, ये जागर का आयोजन इसीलिए कराया है कि हम लोग की भेंट हो सके, हम लोग की वहाँ पर भेंट होगी बातचीत करने के लिए। तो ये आयोजन होता है। तो मैंने पहले भी बताया, मेरा उद्देश्य यही रहता है, पहले मैं नर की पूजा करूँ तब नारायण की पूजा। मेरे लिए नर बड़ा है। मैं हर जगह यही कहता हूँ, पहले नर बड़ा है फिर नारायण है। नर नहीं है ना तो नारायण भी नहीं है। नर ही नारायण की पूजा करता है। तो मेरे लिए नर बड़ा है, तो नर का सम्मान, नर का जो है मान सम्मान ही मेरे लिए बड़ा माना जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, चाहे मेरे घर में ना कोई भी आता है, गुरु लोग या कोई भी भक्त लोग, तो पहले उसको दो शब्द अच्छे से बोल दो, आओ बैठो, ये कह दो ना, तो वही सबसे बड़ी चीज़ है। तो पहले नर फिर नारायण। तो पहले नरों से भेंट करनी हमने जरूरी है, उन भक्तों से भेंट करनी जिन भक्तों से प्यार आशीर्वाद से हम लोग सब मिलजुल के ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो उस भगवान को भी प्रणाम है और आप लोगों को भी प्रणाम है। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है गोलापार लक्ष्मपुर नकैल गाँव में पहुँचे, और इसका जो है फिर हम पूरा लोकेशन आपको देंगे, कैसे आना है, कैसे वो जाना है। वहाँ हम चूना डलवाएंगे और जगह जगह पर बैनर भी लगवाएंगे, आप लोग को आने में परेशानी ना हो, इसलिए हम सब सोच समझ के ये काम करेंगे। अभी है 9-10 दिन और बच गए हैं, तो ये कार्य हम अच्छे से करेंगे, किसी को परेशानी ना हो, किसी भक्तों को परेशानी ना हो, क्योंकि दूर दूर से लोग आएंगे। तो ये ना हो कि कल परेशान होके जाए। तो सबके घर में रिद्धि हो, शुद्धि हो, सुख हो, संतोष हो। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।